उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में खेल हो गया। जिसका डर समाजवादी पार्टी को था, एग्जैक्टली वही हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के आंगन में सुगबुगाहट देखी, बगावत के सुर सुने और उसने अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। और उम्मीदवार भी ऐसा जो सपा की नस नस को जानता है, सपा के सारे चाल चेहरा और चरित्र को बहुत गहराई से जिसने देखा है, परखा है, जांचा है। सोचिए, जो आदमी कारोबारी हो और मुलायम सिंह जी के समय में समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष रहा हो, यानी पार्टी का माल मत्ता जिसके पास रहा हो, उससे पार्टी का कोई राज बचा होगा नहीं ना। वो संजय सेठ अब भाजपा के उम्मीदवार है 8वें। अभी तक भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे। इस बार पार्टी ने उनको पहली प्राथमिकता वाली 7 उम्मीदवारों में शामिल नहीं किया, लेकिन 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को उतार दिया मैदान में। 27 वोट बीजेपी के पास हैं अतिरिक्त, यानी अपने पूर्व में घोषित 7 उम्मीदवारों को जिताने के बाद 27 वोट बचेंगे। 37 पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सदस्य चुना जाना है, 37 विधायकों के वोट पर। 37 में से 27 घटाइए, 10 बचे। 10 वोट का जुगाड़ संजय सेठ को करना है। उसमें पल्लवी पटेल का गुस्सा भी काम आ सकता है, उसमें संजय सेठ के समाजवादी पार्टी के भीतर तक जो संबंध हैं वो भी काम आ सकते हैं, उसमें भाजपा का की ओर से जो एक बेहतर राजनीतिक भविष्य की गारंटी का जो कॉम्बो पैक है वो भी काम आ सकता है। इन सब तमाम परिस्थितियों का असर ये होगा कि समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में शहीद हो सकता है, एक उम्मीदवार हार जाएगा। अखिलेश यादव फंस गए। पल्लवी पटेल ने जब बगावत का ऐलान किया था, तभी अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए था कि मामला गड़बड़ है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, घट गई दुर्घटना। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अगर राज्यसभा के चुनाव में हारता है तो उसका एक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी खेल कर सकते हैं। उन्होंने गेंद अभी अखिलेश यादव के पाले में डाली है, लेकिन स्वाभाविक है, वो भी जानते हैं कि राजनीति में वही जीतता है जो वक्त पर वार कर दे, वक्त पर चाल चल दे। तो वक्त आ गया है, अब चुनाव, अब वोट होगा राज्यसभा चुनाव में। अगर भाजपा 8वां उम्मीदवार नहीं उतारती तो 7 भाजपा के 3 सपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते। अब वोट होगा और वोट होगा तो खेला भी हो सकता है।